मेरी सारी माताओं और बहनों को रुचि उमा गोवर्धन अग्रवाल का राम राम। अब हम अपने सभी कुल देवी देवता, पितर देवता और सारे देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मारवाड़ी कहानियों का आरंभ करेंगे। हमारे मारवाड़ी समाज में इन कहानियों का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्रत या त्यौहार इन कहानियों के बिना अधूरे हैं। यह कहानियाँ हमें इन व्रत और त्योहारों का महत्व बताती है। यह कहानियाँ हमारे पूर्वजों की दी हुई पूंजी और आशीर्वाद है। इस कहानी के आरंभ में मैं आपको पूजा पाठ करने की विधि बताऊंगी। हर घर परिवार में इस पूजा पाठ की विधि के कुछ अलग रीति रिवाज है, तो कृपा करके आप अपने तरीके से पूजा करें। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए अब मैं इस कहानी का आरंभ करती हूँ। बुध आठम। जिस महीना की सुदी की आठम न बुधवार पड़ा, जी का दिन बुध आठम को व्रत कर। एक पाट्टा पर जल को लोटो में साथियों करके एक गिलास में गेहूँ रखकर गेहूँ का 8 दाना हाथ में लेकर कहानी सुना। चीनी और रुपयों पर बाणों निकाल कर सासू जी ने पगा लाकर देवा। जल गाछ में डाल देवा। अहिया ही 8 व्रत करके 9वां में उजमण करा। उजमण का दिन ब्राह्मणिया न और एक ब्राह्मण न खीर पूड़ी की रसोई से जिमावा। एक ब्राह्मणी न और ब्राह्मण न कोई भी बर्तन में चीनी, चावल या फल डालकर और दक्षिणा देवा। आपको मन हुआ तो कपड़ा भी देवा और सबका आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरा माँ बाप कोई भी जून में हो, जिकम से निकलकर बैकुंठ चला जाइयो। बुध आठम की कहानी। एक साहूकारनी का एक बुधियो नाम को बेटो और एक बुधनी नाम की बेटी थी। साहूकारनी रोजीना मोल को आटो पीसती, उमसा 1 पाव चोर कर राख लेती। बुधनी कहती कि माँ थे आटो चोर का मत ना रखा करो, पर वह मानती को नहीं। एक दिन माँ 5-7 दिन के लिए पीड़ जान लगी तो बुधनी न बोली कि पाथड़ा न पीस कर दे दिए और 1 पाव आटो राख लिए। पीछे से बुधनी आटो पीस कर दे देती, पर आटो रखती को नहीं। 5-7 दिन बाद बुधनी की माँ पीड़ से आकर गेहूँ लान गई। सब जना बोलने लग गया कि तू तो चोटी है, मारो आटो राख लेती, तेरी बेटी पूरा आटो देती, सो अब मैं तने पीसनो को नहीं देवा। घरा आकर बुधनी की माँ बेटी ने बहुत मारी और कहो कि तू मेरी कमाई छुड़वा दी। आपका बेटा ने बोली कि इन्हें घर से काट दे, चाहे काला कुत्ता सा ब्याह दे। भाई वह ढूंढना निकलो। भगवान सोचा कि इन्हें हर कोई का सागा ब्याह देसी तो आपड़ो सतकुण मानसी। तो भगवान काला कुत्ता का भेष धर कर आया तो बूढ़ियो बिका बैठे ही टिक्को काट दियो। सारा गांव में भगवान के ब्याह की तैयारी होने लगी। दर्जी, मोची, सुनार, लुहार सब उन्हा का काम में लग रहा था। बुधनी की माँ मोढ़ा करना गई, बोली कि मेरी बेटी को ब्याह है, जी को घाट चोलो रंग दे। मोढ़ी बोलियो कि मैं तो भगवान का ब्याह की चुन्नी लगा हाँ, सो माना फुर्सत को नहीं। वह दर्जी करना गई और बोली कि घाघरो कब्जो सीन दे। दर्जी भी नट गो, बोलो कि मैं तो भगवान का बागा दुपट्टा सिमू हूँ। पीछे आगन व सुनार का करना गई और बोली कि मेरी बेटी का कावड़ा गुजरी गढ़ दे। सुनार भी नट गयो और बोलो कि मने तो भगवान को और बुधनी जी को गहनो गढ़नो है। जावा झटे यो जवाब मिला। बा घर आकर बेटी ने मारने लगी और कहो कि तू तो इसी निर्भागनी है, तेरा तो ब्याह को काम भी कोई को नहीं करा। भगवान कुत्ता को भेष धर कर बारात लेकर जान लग गया तो सारा गांव में रोड़ो होगो कि बुधनी की माँ कुत्ता का सागा ब्याह कर। बुधनी भगवान ने बोली कि हे भगवान, सारो गांव हासी गाला है, आपको रूप छोड़कर असली रूप दिखाओ। भगवान ब्याह होने का बाद विदा होने लग गया तो बहुत सी बारात, हाथी, घोड़ा, बहुत सो गहना पहनकर बुधनी जी न सागर लेकर चलिया। सारा गांव देखना लग गया कि
कुत्ता का साग ब्याह कर थी, पर या तो सत की निकली, जिका से भगवान ब्यान न आया है। बुधनी जी ना बहुत दिन होगा सासरा में रहता। जब एक दिन उनकी सहेली बोली कि भगवान थारा तो बहुत लाड़ कर है, पर 7वां कोठा की चाबी कोनी देवा। बुधनी जी भगवान ने बोली कि भगवान 7वां कोठा में क्या मन देखनो है, मन चाबी देव। भगवान बोला कि चाबी लेवगी तो पछतावेगी, पर बुधनी जी मानी कोनी। खोल कर देखा तो माँ कोडी का कुंड में पड़ी है। बुधनी जी भगवान ने बोली कि मेरी माँ न कोडी का कुंड में से काट कर बैकुंठ ले जाओ। भगवान बोला कि वह तो आपका कर्म भोग रही है, बा सबका आटा चोर का खाती, जिका का दोस्त या कुंड में पड़ी है थे पूरो देता, जिका का फल स मेरा सागा ब्याया। बुधनी जी कहो कि हे भगवान, आपका जैसा जमाई भी मेरी माँ को होवा, और या जून कोनी छूट सी तो कद छूट सी। भगवान बोलो कि तेरी भाभी बूध आठा को व्रत और उजमण कर तो थारी माँ या जून से छूट जासी। इतना सुनता ही बूधनी लुआरी को भेज बनाकर पीर गई। बठा उना की भाभी का टब्बर होने वालो तो बहुत दुख पावत थी। लुआरी बोली कि मन्ना हाथ लगान दो तो टब्बर हो जासी, पण पीछा मैं बोलूँगी भैया ही करनो पड़सी। जब बा कहो कि ठीक है, भाभी का टब्बर होगो। पीछा लुआरी बोली कि चांदर पंख में 8 दिन बुधवार पड़ोगो, जिका दिन बुध 8 को 8 व्रत करियो। 9वां व्रत में उजमण करके कहियो कि मेरा माँ बाप कोई भी जून में होगा, जिका से निकल कर बैकुंठ चला जाओ। बुधिया की बहू अहिया ही व्रत उजमण करी तो उकी माँ न लेण खातर विमान आ गया। पीछा बुधियो बुधनी जी ने पूछो कि थे कौन हो। बुधनी जी सारी बात बता दी और सारा गांव में हेलो फिरा दियो कि सब कोई बुध 8 न व्रत करियो और कहानी सुनियो। हे बुध 8 माता, जिसी बुधनी जी ने ठूटिया, जिसी सबना ठूटियो, कहता न सुनता न उकारा बढ़ता न, अपना सारा परिवार ने ठूटियो, मन भी ठूटियो। और बुधनी जी की माँ न बैकुंठ भेजी, जिसी सब न भेजिए, मन भी भेजिए, मारा सारा परिवार न भेजिए, मन भी भेजिए। एक बात बिंदाई जी की कहानी कया करे। बिंदाई जी की कहानी। एक बुढ़िया माई का एक बेटो और एक बहू थी। बेटो दूसरा गांव कमाने जातो तो बुढ़िया माई आपकी बहू न बहुत दुख देती, कुछ खान पीन भी को नहीं देती। जब बहू के करती कि कलेवो पड़ो रहतो, जिको खा लेती और थोड़ो खिंडा देती, और सासू जी पूछती तो चुस्सो को नाम लगा देती। बिको धनी 12 महीना से घर आवत हो तो बात सोची कि काल मेरो धनी आवगो, सो मैं सुधिया उठकर काम कर लेऊंगी। उठी न बिंदाई जी महाराज सोचा कि यार रोजीना कलेवा खा लेवा और चुस्सो को झुट्टो नाम लगा देवा, सो इन्हें चुटकुलो दिखानो पड़सी। बहू रात न आपकी कोठरी का किवाड़ बंद कर सोती और आपकी धोती खुट्टी का टांग देती। 20 दिन भी वह भैया ही करी तो गणेश जी महाराज चुस्सा ने आज्ञा दे दी कि बिकी धोती न बिल में ले जाओ। सवेरे बहू सुधिया उठकर देखा तो धोती कोनी, और बा उठे ही बैठी बैठी रोन लगी। बाहर न से सब कोई हिला मारने लग गया तो बा बोली कि मेरी धोती खुट्टी पर्स कोई ले गो, मैं बाहर न कहीं आऊँ। इतना में बीको धनी बाहर गांव से आयो। सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई किवाड़ कोनी खोला। धनी किवाड़ खोलकर भीतर गयो, देखा तो लुगाई की धोती कोनी, तो वो उन्होंने मारने लग्यो और बोली कि तू झूठ बोल रहा है, बंद कमरा में से धोती कटा जावेगी। लुगाई आपका मन में सोची कि मैं सासू को कलेबो खा लेती और चुस्सों को नाम लगा देती, सो बिंदाई जी मैंने चुटकुलो दिखायो है। जब वह आपका हाथ जोड़कर बोली कि ये बिंदाई जी महाराज, मेरी धोती मिल जावेगी तो मैं 1.25 रुपये को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना में ही धोती को कूणो सासू जी ने चुस्सा का बिल में देखो। सासू बोली कि बहू है तो सच्ची। बहू बोली कि मेरी करनी मेरा हाथ में है,
माँ रोजीना सासू जी को कलेवो चुरा कर खा लेती और चुस्सों को नाम लगा देती। सो विंदायक जी मना चुटकुलो दिखायो है। वो दिन सा बहू का मन में विंदायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी। बाक विंदायक जी की खूब सेवा पूजा करने लगी। उनका खूब धन दौलत होगी और सब बात का सुख हो गया। हे विंदायक जी महाराज, जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो, जिसो कोई न भी मत नाच दिखायो, जिसो बिना धन दौलत दियो, जिसो सपना दियो माने भी दियो, कहता ना सुनता ना कार्य बरता ना, अपना सारा परिवार न दियो माने भी दियो, मारा सारे परिवार न दियो माने भी दियो। अगर आपको मेरी कहानी कहने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। यदि आपके मन में इस कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।